5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, और आज के दिन पूरी दुनिया में पंच तत्वों को संरक्षित करने का एक अभियान चलता है, और आज इस अभियान में पूरी दुनिया लगी हुई है। ऐसे में आज हम खड़े हैं आदि गंगा गोमती के तट पर, हनुमंत घाट पर। यह पूज्य हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ के महंत श्री पूज्य राम सेवक दास जी आज हम लोगों के बीच में हैं। इसी आदि गंगा गोमती के तट पर यह साधना में रत हैं, और आज कोरोना काल से पूरी सृष्टि जूझ रही है, उसमें भारत भी जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश भी जूझ रहा है। और आज के दिन पंच महाभूतों की रक्षा के लिए, जिसमें नदियाँ भी हैं, नदियाँ जिस प्रकार से आप देखिए आदि गंगा जिस प्रकार से प्रदूषित दिख रही है, और जिस प्रकार का आज संकट है, नदियाँ नमामि गंगे के तहत जिस प्रकार से नदियों को संरक्षित करने का, प्रवाहित करने का प्रयास हो रहा था, उसमें बीच में यह कोरोना काल आ गया। 5 जून को योगी जी का जन्मदिन भी है, और इसमें योगी जी पूरी साधना के साथ लगे हैं। पूज्य राम सेवक दास जी आपको प्रणाम। आज गंगा से लेकर के गोमती तक कहते हैं कि गंगा तो स्वच्छ हुई है, लेकिन गोमती जैसे सहायक नदियाँ जिसको आदि गंगा के नाम से हम जानते हैं, इसके बारे में, इसके प्रदूषण के बारे में महाराज जी आप 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं? जब हम लोग यहाँ साधु संत हुए हैं, गुरु दीक्षा लिया है, तो हम लोग गोमती का ही पानी पीते थे, इसी से भोजन बनाते थे। अभी ज़्यादा नहीं, एक 25 साल 30 साल की बात। इसके पहले इतना पानी स्वच्छ था इसका, कोई तमाम इतनी मछलियाँ थी, इतनी मछली थी कि हम लोग भोजन बना के ऐसे छोड़ देते थे गंगा में, और सब उसको चाट के बर्तन धो के साफ करके देती। कछुए इतने थे कि आप कहीं भी देखे सब कछुए कछुए दिखाते थे। अब जब से ये नाला व्यवस्था हो गई है, सरकार ने शहर के सारे नालों को गोमती में गिरा दिया। नाले गिरा देने से गंगा जो है, गंगा गोमती दूषित हो गई। और अगर ये नाले आज भी हटा दिए जाएं तो गंगा का प्रदूषण अपने आप खत्म। महाराज जी का जिस प्रकार से कहना है कि आदि गंगा गोमती आज से 25 वर्ष पहले स्वच्छ थी, और आज भी अगर आप नैमिषारण्य के आगे जाएंगे तो जल गंगा, आदि गंगा का स्वच्छ मिलता है, लेकिन उद्गम स्थल से जिस मात्रा में जल आना चाहिए वो आज नहीं आ रहा है। और यह लखनऊ और शहर के आसपास जिस प्रकार से महाराज जी का कहना है कि नालों को गिराया गया है, यानी विज्ञान ही अभिशाप बना हुआ है। जिस प्रकार से विज्ञान के कारण से नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, यह पढ़े लिखे लोगों का एक प्रकार से दिमागी दिवालियापन है। वह शोषण कर रहे हैं प्रकृति का और संरक्षण का। और महाराज जी जिस प्रकार से गंगा में तमाम कोरोना के काल में लाशें मिली, गोमती में भी कहीं दिखाई दी क्या? गोमती में तो कोई लाश नहीं फेंकी गई है, क्योंकि गोमती का जो एरिया है, तो गोमती में पहले से भी लाश फेंकने की कोई परंपरा नहीं। गोमती में लाश फेंकने की कोई परंपरा नहीं, इसलिए जो है लोग लाश में नहीं फेंकते। महाराज जी का जिस प्रकार से कहना है कि माँ गंगा में जो लाशें मिली वह एक परंपरा है, जल प्रवाह किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण असुरक्षा की भावना से लोग फेंक करके चले गए, और प्रदेश के किसी भी नदी में कोई लाश नहीं मिली। लेकिन दुनिया भर में जिस प्रकार से अंग्रेजी समाचार पत्रों में षड्यंत्र पूर्वक यह दिखाया गया कि भारत में इतनी मौतें हो रही है, बेकाबू है कोरोना, और देश को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। महाराज जी कोरोना काल में आप देश के लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं? देखो, ये एक ऐसी बीमारी है जो हम लोगों का अध्ययन है। हम लोगों ने इस बीमारी के विषय में अध्ययन किया कि वाकई में है ये क्या है ये। तो हम लोगों की जहाँ तक समझ है तो ये एक छुआछूत की बीमारी है। अगर इसमें हम छुआछूत से दूर रहते हैं तो हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई समस्या। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या मिलते हैं या और कई तरह की गतिविधियाँ करते हैं, इससे इसकी रफ्तार बढ़ गई। नहीं, अगर हम एक दूसरे से ना मिलें तो ये बीमारी का कोई भी प्रभाव ज़्यादा समझ में नहीं आए। महाराज जी का जिस प्रकार से कहना है कि यह छुआछूत की बीमारी है, और पवित्रता से, स्वच्छता से अगर हम रहते हैं तो इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं, यही वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और हम इस लड़ाई को भारत विजय प्राप्त करेगा, ऐसी आपकी शुभकामना। हमारा आशीर्वाद है कि इससे जो है
पूरे देश को, पूरे विश्व को शांति मिलेगी और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। अगर शुरुआत हुई है इस महामारी की तो इसका अंत निश्चित है। तो जिसका आज है उसका अंत भी है, महाराज जी का जिस प्रकार का कहना है। और जो अपना उद्घोष है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो हम प्राणियों की सद्भावना की बात करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, देव मानते हैं, कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। और हम पंच तत्व की जिस प्रकार से साधना करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे लिए भगवान है यह पंच तत्व। किसी के लिए धरती मैया कोई देश होगा, लेकिन हमारे लिए यह जो भारत भूमि है यह पुण्य भूमि है, यह देव भूमि है, यह श्रद्धा भूमि है। और आज दुनिया के लोग जिस प्रकार से पंच तत्वों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि विज्ञान भी रहेगा, लेकिन अगर हमारी प्रकृति नहीं रहेगी, अगर हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, तो इस पर्यावरण को कोई बचा नहीं सकता, इस सृष्टि को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मित्रों, आइए हम सब मिलकर के इस धरा को मंगलमय, सुमंगलमय बनाने के लिए अपनी प्रतिभा, क्षमता इस पंच तत्वों को समर्पित करें और इस देश के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस विश्व के लिए हम पंच तत्वों के अनुष्ठान में शामिल हों। पेड़ पौधे लगाएं, नदियाँ बचावें, पशु पक्षियों को बचावें, जंगल को बचावें। आप सोच सकते हैं जो बातें कहते हैं उसमें सबको समाहित करें, यही आज समय की मांग है। जय हिंद, जय भारत।